मध्य प्रदेश 2023 के चुनावों की तैयारी में भाजपा जुट गई है। पार्टी ने भले ही खुले तौर पर ना कहा हो, लेकिन शिवराज के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि शिवराज सिंह के खेमे के साथ सिंधिया कट्टर समर्थक अब खुलकर कहने लगे हैं कि शिवराज ही 2023 के लिए पार्टी का चेहरा होंगे। 2018 में पार्टी की हार हुई तो पार्टी ने माना कि शिवराज ने पार्टी के सुझावों को दरकिनार किया और उनके मनमाफिक टिकट बांटे। नतीजा यह रहा कि शिवराज ने जिन लोगों को विरोध के बाद भी टिकट दिए उन्हें चुनावी मैदान में बुरी तरह से हार मिली। लेकिन ऑपरेशन लोटस की सफलता के बाद शिवराज का कद फिर से बढ़ा। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह पर मुहर लगा दी। हालांकि तमाम विपरीत परिस्थितियों में शिवराज सिंह ने खुद को साबित किया और अब पार्टी का विरोधी खेमा भी अब शिवराज सिंह के सामने नतमस्तक है। बीच बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता को देखकर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलें चली। उन अटकलों पर अब विराम लग चुका है। अब सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री भी यह मानने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज ही सिरमौर हैं। केंद्रीय नेतृत्व में बार बार यह संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह ही होंगे। शिवराज सिंह निर्विवाद रूप से मध्य प्रदेश भाजपा में सबसे बड़े नेता हैं। उनके मुकाबले बाकी नेताओं की पकड़ ना तो पूरे प्रदेश पर है और ना ही उन नेताओं में प्रदेश के हर हिस्से से वोट निकालने की क्षमता है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद शिवराज सिंह ने लगातार अपनी ताकत में इजाफा किया है। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2008 और 2013 के चुनाव में विराट जीत हासिल की थी। 2018 में भी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद शिवराज सिंह शतक लगाने में कामयाब हुए थे और सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इस बार 2018 के परिणामों से सबक लेकर शिवराज सिंह ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। संगठन और सरकार में उनकी बैठकों का दौर जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने डिनर पर मंत्रियों से भी रूबरू चर्चा की है। अब 25-26 नवंबर को एक बार फिर मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस दौरान मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी चल रही हैं। माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थक और नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे और कईयों के पर भी काटे जाएंगे। 2023 विधानसभा में चेहरे को लेकर चल रही चर्चा पर भाजपा प्रवक्ता नेहर बग्गा ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार ने डबल इंजन में जिस प्रकार से काम किया है, केंद्र की योजनाएं जनता तक लगातार पहुंच रही है। राज्य में जनता के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के शासन काल को समाप्त कर बीमारू से सुचारू और सुचारू से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। 2023 विधानसभा में चेहरे को लेकर चर्चा चल रही पर कांग्रेस विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा कि भाजपा को एहसास हो गया है कि वह चुनाव हारने जा रही है। बहुत सारे वर्तमान मंत्रियों की जमानत भी जब्त हो जाएंगी। इस पूरे मामले में भाजपा किसी चेहरे को धूमिल नहीं करना चाहती है। जब वह चुनाव हारे हैं तो यह कह सके कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता कम हो गई है। हारे हुए चुनाव में कोई भी सेनापति बनना नहीं चाहता है। बात अगर सिंधिया समर्थक विधायकों की करें तो वह खुद विचलित हो रहे हैं। जिस प्रकार से गुजरात में वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके टिकट भी खतरे में है, इसलिए वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम जप रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 11 माह का समय बचा हुआ है, लेकिन चेहरे की बात समय समय पर होती रही है। चेहरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म भी हुआ। भाजपा का चेहरा सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के रूप में देखा गया। बात करें कांग्रेस की तो उसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में जनता के बीच में जाएगा। देखने वाली बात यह है कि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो दोनों ही राजनीतिक दलों में चेहरा कौन होगा। धन्यवाद।